प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, हमने लास्ट जो हमने देखा था लूका का 14 चैप्टर में हम थे और हमने 24 तक हमने कंप्लीट किया। प्रभु ने एक बड़े भोज के दृष्टांत के बारे में हमें वहाँ से बताया कि कैसे जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमें परमेश्वर के राज्य में तुरंत हमें जाना है। हालेलुया। अब हम आज लूका का 14 चैप्टर 25 वर्स से हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें भी चेला बनने का मूल्य, जो परमेश्वर का चेला बनते हैं, जो परमेश्वर के दास, सर्वेंट, उनके चेले है ना, उनके मार्गों पर चलने का मूल्य हमें एक अदा करना है। तो उसके बारे में यीशु मसीह ने अगेन हमसे बातें करी हैं। तो चलिए हम 25 से स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से कहती हूँ, लूका का 14 चैप्टर 25 वर्स। हालेलुया। ओके। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए। तो भीड़, एक बड़ी सी भीड़ जा रही थी, पूरी भीड़ की भीड़ जा रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के कहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उन सभी लोगों से कहना चाहता था कि मेरे साथ आने का, मेरा चेला बनने का एक मूल्य है। तो यीशु मसीह पहले ही उनसे, उन सभी भीड़ से पीछे मुड़ के, उन्होंने इस बात को बहुत प्रायोरिटी दी, इसलिए रुक कर पीछे मुड़ के उन्होंने उन सभी भीड़ से कहा कि मेरे पीछे आने का मूल्य। अब हम देखेंगे यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा। कहा, यदि, अगर तुम सब मेरे पीछे आ रहे हो अभी, लेकिन अगर मेरे पीछे कोई आए तो अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यीशु ने कहा, जो कोई भी इन सांसारिक चीजों को मोर इंपॉर्टेंस देते हुए मुझसे ज्यादा, तो कहने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि तो इनको प्रेम ना करे, है ना। कहने का मतलब है कि जो इन सब चीजों को मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा वह मेरे पीछे, वह मेरा चेला बनने के योग्य नहीं हो सकता। कहा कि वो नहीं हो सकता, ये नहीं कहा कि तुम नहीं हो, ऐसा उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोसेस है। अगर तुम मुझसे ज्यादा उन चीजों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी रखोगे, ज्यादा विश्वास रखोगे, ज्यादा प्रेम रखोगे, ज्यादा झुकाव रखोगे, तो तुम वो सब चीजें, वो ग्रेस, वो ग्लोरी, वो आनंद, वो बढ़ोतरी, वो पीस तुम नहीं रिसीव कर पाओगे जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने यहाँ बड़े ही प्यार से उन्होंने हम सभी से, आप से और मुझसे, जितने भी हम परमेश्वर के चेला बनना चाहते हैं, उनके राज्य में चलना चाहते हैं, उनकी शांति को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, उनके ग्रेस को, उनके उन्होंने जो छुटकारा हमें दिया है, उन सब चीज़ों के लिए यीशु ने कहा है कि हमें अपने भाई, अपने माता, अपनी पिता, अपने पति, अपनी पत्नियां, अपने बच्चों, भाइयों, बहनों वरन अपने प्राण से भी ज्यादा हमें परमेश्वर को, हमें परमेश्वर को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी, ज्यादा प्रेम करना है, दिल देना है, प्यार करना है हमें परमेश्वर। इन सब चीजों से सबसे ज्यादा हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, तब हम वो सब कुछ पा सकते हैं और उनके चेले हम बन सकते हैं। कहा तो वो नहीं बन सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, तो कहने का मतलब है कि अपना ये जो त्याग मैं तुमसे चाहता हूं, इस चीज को जो न ले, जो उन कष्टों को, जो अपना खुद का क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो एक तो यीशु ने कहा कि तुम्हें सब चीजों में तुम्हें इंपॉर्टेंस, जो प्रेम, जो दिल, जो कमिटमेंट, जो लाइफ तुम्हें देनी है वो मुझे दे दी है। अगर मुझसे ज्यादा तुम इन सब चीजों में कमिटेड हो तो तुम मेरे चेले नहीं बन सकते। और यदि तुम अपना क्रूस, अपना वो तुम्हारे लाइफ में जो भी कुछ जो सताव और जो जो भी काम, जो सेवा जो मैंने तुम्हारे लाइफ में रखी है, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम हमारी लाइफ में वो मुसीबतें, वो तकलीफ, लेकिन वो सब सेवा को लेकर, जो भी हम परमेश्वर के राज्य में जब हम बढ़ते हैं, और जाहिर सी बात है जब हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं, जब परमेश्वर के सेवा में हम आगे बढ़ते हैं, तो शैतान को वो चीज़ें पसंद नहीं आती। तो शैतान डेफिनेटली, यीशु मसीह को उसने परेशान किया, लोगों ने उनको सताया, उनका अपमान किया, उन्होंने अपना क्रूस उठाया और वो आगे बढ़े। तो वही वो चाहते कि जो अपना क्रूस खुद, यीशु मसीह का क्रूस किसी और ने नहीं उठाया, उन्होंने खुद ने अपना
क्रूस उठाया, वो बोझ उन्होंने उठाया। तो यीशु मसीह ने कहा है लेकिन खुद अपना क्रूस उठाओ। जब हम उसके लिए तैयार होते हैं, कमिट हो जाते हैं, प्यार हम परमेश्वर से करते हैं, तो परमेश्वर ने अपने ही वचनों में कहा है कि तुम मेरे पास आओ, ए बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन वो विश्राम पाने के लिए हमें उस तैयार होना है कि हाँ, हम अपना क्रूस उठाएंगे, हाँ, हम परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु कहता है कि और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमने 25, 26 एंड 27 हमने कंप्लीट किया। छोटे छोटा करके हम जाएंगे, क्योंकि ये जो बाइबल है ये भंडार है ना। तो अगर हम इसको जितनी तेजी से हम पढ़ेंगे, तो खाली पढ़ने की बात नहीं है, मनन करना, जानना, समझना। तो आज हम लोगों के लिए ये है माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए और मेरे लिए, कि हमें जानना है कि सबसे ज्यादा प्यार हमें परमेश्वर से करना है, सबसे ज्यादा विश्वास, कमिटमेंट, सब कुछ, इनफैक्ट सबसे ज्यादा नहीं, पूर्ण विश्वास हमें परमेश्वर पर ही रखना है। क्योंकि मनुष्य हमें वो शांति, वो प्रेम, वो सपोर्ट, वो चीजें नहीं दे सकता। कोई भी, चाहे वो हमारी माता हो, हमारे भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, वो प्यार, वो सामर्थ, वो आशीष, वो शांति, वो ग्रेस, वो फेवर कोई नहीं दे सकता जो यीशु मसीह हमें दे सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम करना है और हमें उसके राज्य में बढ़ने के लिए अपना क्रूस खुद उठाने के लिए तैयार होना है। तब वो हमारा बोझ अपने आप कम करता है, क्योंकि यीशु ने कहा है, ऐ बोझ से दबे लोग आओ मेरे पास। तो हमें अपना क्रूस उठाना है। तो यीशु जानता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी ने अपना क्रूस उठाया है, कमिटेड है, मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वो भी हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने कुछ पीछे वचनों में हमने पढ़ा कि बस हमें उसके सामने जाना है और वो हमें हर बंधन से, हर मुसीबतों से छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ आज हमारा 27 तक हमने खत्म किया है। कल हम फिर मिलेंगे आगे के वचनों के साथ। जय मसीह की आप सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल।